हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का नेक्स्ट पार्ट। दिस इज़ पार्ट 5। इस पार्ट में हम देखेंगे नेक्स्ट इंडिकेटर को। हमने देखा पहले, हमने लिटमस को देखा और लिटमस के बारे में जाना कि क्या हो है, कैसे हम उसको इंडिकेटर के फॉर्म में यूज़ करते हैं। लिटमस का सॉल्यूशन भी होता है और दो फॉर्म में होते हैं, एक सॉल्यूशन फॉर्म में और एक स्ट्रिप फॉर्म में, पेपर स्ट्रिप फॉर्म में। हाँ, तो वो सारी चीज़ें हमने देखी थी, समझी थी। अब नेक्स्ट इंडिकेटर देखते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा टर्मरिक। मैंने बताया था कि हमारे पास दो इंडिकेटर होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में हम लोगों ने लिटमस इंडिकेटर को देख लिया। अब हम देखेंगे टर्मरिक इंडिकेटर। टर्मरिक इंडिकेटर को, जैसा कि हम लोग जानते हैं, टर्मरिक मीन्स हल्दी। हल्दी भी क्या है, एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। इंडिकेटर में क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, पहले हम देखते हैं कि ये किस तरीके से इसका हम इंडिकेटर एक स्ट्रिप बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम टर्मरिक लेते हैं। टर्मरिक का क्या करते हैं, पेस्ट बनाते हैं, इसमें पानी मिला करके इसका पेस्ट तैयार करते हैं। और एक पेपर लेते हैं, या फिर कौन सा पेपर, सिर्फ फिल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर लेते हैं। उस ब्लॉटिंग पेपर में हम क्या करते हैं, ब्रश के ज़रिए या हाथों के ज़रिए इस पेस्ट को पूरे पेपर में फैला देते हैं। और जब ये सूख जाता है तब हम क्या कर लेते हैं, स्ट्रिप के फॉर्म में इसे कट कर लेते हैं। जैसे हमारा लिटमस का स्ट्रिप होता है, उसी फॉर्म में हम क्या कर लेते हैं, इसे कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, टर्मरिक का स्ट्रिप तैयार हो जाता है। हमने क्या किया, टर्मरिक का पेस्ट तैयार किया। उस पेस्ट को हमने फ़िल्टर पेपर में या ब्लॉटिंग पेपर में लगा लिया पूरी तरीके से, और सूखने के बाद उसको स्ट्रिप के फॉर्म में कट कर लिया। ऑल राइट, नेक्स्ट है कि इस टर्मरिक को, जो हमने ये तैयार तो कर लिया इस स्ट्रिप को, है ना। तो ये टर्मरिक का जो स्ट्रिप है, ये टर्मरिक इंडिकेटर है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं ये देखते हैं, किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, स्ट्रिप ले लिया हमने। फिर हमने क्या किया कि इसमें सोप सॉल्यूशन का एक ड्रॉप डाल दिया। सोप सॉल्यूशन मीन्स हमने क्या पढ़ा था, हाँ एग्जैक्टली, बेसिक। सोप सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, बेसिक, ठीक है। तो इस बेसिक का हमने एक ड्रॉप डाला यहाँ पे। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1 ड्रॉप डालने से ये स्ट्रिप का इतना पार्ट जहाँ सोप सॉल्यूशन था, वो पार्ट क्या हो गया, रेड कलर में चेंज हो गया। मीन्स ये है कि अगर हम जो टर्मरिक स्ट्रिप में 1 ड्रॉप अगर हम उसमें सोप सॉल्यूशन को डालते हैं, तो वो पार्ट जो है, जहाँ जहाँ हमारा सोप सॉल्यूशन रहता है उस स्ट्रिप में, वो पार्ट क्या हो जाता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं कि एक और स्ट्रिप लेते हैं। उस स्ट्रिप में हमने क्या डाला, लेमन जूस। लेमन जूस मीन्स सार, है ना। सार, खट्टी चीज़ मीन्स एसिड। ये हो हमारा सोप सॉल्यूशन था बेसिक, और हमारा लेमन जूस जो है वो एसिड है। तो हम इस एसिड का हमने यहाँ पे ड्रॉप डाला, तो क्या हुआ, हमने क्या देखा कि इसमें तो कोई कलर चेंज नहीं हुआ, ये येलो का येलो कलर ही है। तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जब हम टर्मरिक स्ट्रिप में बेसिक सॉल्यूशन को डालते हैं, तो हमारा स्ट्रिप उस पार्ट में क्या हो जाता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है। लेकिन जब हम जो है एसिड को डालते हैं इस स्ट्रिप में, टर्मरिक स्ट्रिप में, तो क्या होता है, वो उस स्ट्रिप का कलर, उस पार्ट का कलर क्या है, चेंज नहीं होता है। मतलब अगर हम किसी एसिड को टर्मरिक जो है स्ट्रिप में कहीं पे भी डालेंगे, तो उस स्ट्रिप का कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम बेसिक सॉल्यूशन को इस स्ट्रिप के किसी भी पार्ट में डालेंगे, तो वो पार्ट क्या हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जब हम बेसिक सॉल्यूशन को स्ट्रिप में डालते हैं, तो वो पार्ट क्या होता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है।
और जब हम एसिड को डालते हैं तो वो कलर चेंज नहीं होता, ये वो येलो का येलो कलर ही में ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टर्मरिक स्टेन। जो हमने पढ़ा है अभी तक, उस चीज़ों को हम घर में भी एक्सपेरिमेंट करके उसको आसानी से समझ सकते हैं और उसे हमेशा याद रख सकते हैं, उसे हमेशा याद रख सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, टर्मरिक स्टेन। इस एक्सपेरिमेंट से हम इस चीज़ को देखेंगे क्या होता है कैसे। जैसे हम क्या लिए, एक कपड़ा लिए और उस कपड़े में हमने क्या किया, हल्दी का छोटा सा दाग लगा लिया। हल्दी को उसमें हमने रख दिया तो क्या हुआ, वहाँ पे हल्दी का दाग हो गया। हम देखते हैं ना जनरली हमारे कपड़े में सब्जियाँ गिर जाती है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, पीला हल्दी का क्या हो जाता है, दाग हो जाता है। फिर जब हम उस कपड़े को किससे धोते हैं, किसी सोप या डिटर्जेंट से धोते हैं, तो जहाँ तक हल्दी गिरी हुई रहती है, हल्दी का दाग होता है, वो दाग क्या हो जाता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है। अरे ये कैसे हो गया कलर चेंज? एग्जैक्टली हमने क्या समझा इससे पहले कि जब हम किसी भी टर्मरिक स्ट्रिप में सोप या डिटर्जेंट का जो है डालते हैं, तो वो पार्ट क्या हो जाता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट से हम अच्छे से समझ लेंगे कि जो जहाँ अगर हम हल्दी जहाँ भी यूज़ करेंगे और उस हल्दी वाले पार्ट में अगर हमने क्या किया, उस हल्दी वाले पार्ट में हमने बेसिक सॉल्यूशन को लिया, तो क्या होता है, वो पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हो गया। अब यहाँ हमने देखा है कि बेसिक सॉल्यूशन के साथ हमारा जो टर्मरिक है वो स्टेन क्या हो जाता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है कार्ड मेकिंग विथ टर्मरिक। हमने अभी तक देख लिया कि क्या हुआ कि हमारा स्टेन, हमने स्टेन के ज़रिए देख लिया, हमने स्ट्रिप का यूज़ किया, टर्मरिक स्ट्रिप का किया। अब हम कार्ड मेकिंग कैसे कर सकते हैं, फिर से वही तो देखते हैं कि पेस्ट, हम टर्मरिक का पेस्ट बनाएंगे, उसको फ़िल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर में पूरा तरीके से ब्रश या हाथों से फैला देंगे। और जब ये हमारा पेपर तैयार हो जाएगा तो हम बेसिक सॉल्यूशन लेंगे और उसको ब्रश के ज़रिए इस तरीके से हम अब कोई भी डिज़ाइन उसमें दे सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा कार्ड जो है वो तैयार हो जाएगा और इस तरीके से हम कार्ड हम बना सकते हैं। अब है थर्ड, चाइना रोज़ पेटल्स। हमने लिटमस देख लिया। लिटमस क्या होता है, हमारा इंडिकेटर है जिसको हम सॉल्यूशन और स्टेप दोनों फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब हमने टर्मरिक को भी इंडिकेटर के फॉर्म में देख लिया कि उसके स्ट्रिप्स को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं इंडिकेटर के फॉर्म में, और उसको क्या किस तरीके से हम उसका कार्ड तैयार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देख ली, दोनों को हमने इंडिकेटर के फॉर्म में देख लिया। अब है चाइना रोज़ पेटल्स, जो थर्ड है हमारा इंडिकेटर, चाइना रोज़ पेटल्स। हम चाइना रोज़ को भी इंडिकेटर के फॉर्म में यूज़ करते हैं। चाइना रोज़ ये है गुड़हल, हम जो जानते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में गुड़हल, इसके फूल के पेटल्स को, इसकी जो पत्तियां हैं, जो फूल की जो पत्तियां हैं, हम साधारण लैंग्वेज में बोले तो फूल की पत्तियां, इसके जो पेटल्स हैं, इस पेटल को हम क्या करते हैं, एक जो है वार्म वाटर, मतलब हल्का गर्म पानी में हम उसके पेटल्स को डाल देते हैं। फिर थोड़ी देर के लिए इस मिक्सचर को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि ये जो सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, ये सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, कलर्ड सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। क्यों हो जाता है, जो पेटल्स हैं वो पेटल्स इस वार्म वाटर के साथ मिक्स हो करके इस पिंक कलर में चेंज हो जाते हैं। फिर चेंज होने पे बाद हम क्या करते हैं, इस फिल्टर पे इसको, इस सॉल्यूशन को फ़िल्टर कर देते हैं और जो हमें कलर्ड वाटर मिलता है
उसे हम क्या करते हैं, इंडिकेटर के फॉर्म में यूज़ करते हैं। मतलब ये जो चाइना रोज़ पेटल है, हमें इसका सॉल्यूशन के फॉर्म में इंडिकेटर ये मिल जाता है। इसे एक बार और देखते हैं। हमने क्या किया, इस पेटल्स को इस बीकर में वार्म वाटर लेकर, गर्म पानी लेकर के इस पेटल्स को इसमें डाल दिया और कुछ देर के लिए छोड़ दिया। और फिर हमने क्या किया कि इस वाटर को हमने क्या कर लिया, फ़िल्टर कर लिया। ये जो पेटल है वो पेटल्स को हमने बाहर निकाल लिया और इसके सॉल्यूशन को हमने क्या कर लिया, फ़िल्टर कर लिया। जब हमें फ़िल्टर कर लिए तो हमें इस पिंक कलर में क्या मिल गया, चाइना रोज़ पेटल का इंडिकेटर सॉल्यूशन मिल गया। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने लिटमस को देखा, हमने टर्मरिक को देखा, हमने चाइना रोज़ पेटल इंडिकेटर को देखा। अब इस सॉल्यूशन को हम किस तरीके से यूज़ करें और हमें एसिड और बेसिक में क्या कलर मिलेगा, ये हम नेक्स्ट में देखते हैं। ऑलराइट, क्या है चाइना रोज़ इंडिकेटर। जैसे मैंने बताया कि अभी हमें पिंक कलर का सॉल्यूशन मिला चाइना रोज़ का, तो हम इस सॉल्यूशन को यूज़ किए। हमारे पास दो तरीके का अलग अलग सॉल्यूशन है। इस फर्स्ट सॉल्यूशन में हमने इसका कुछ ड्रॉप को डाला और सेकंड सॉल्यूशन में भी हमने इस इंडिकेटर का कुछ ड्रॉप डाला। तो जब हमने फर्स्ट सॉल्यूशन में डाला तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो पिंक, डार्क पिंक, जिसे हम मैजेंटा कलर कहते हैं, उसमें चेंज हो गया। और दूसरा सॉल्यूशन किस में चेंज हो गया, ग्रीन कलर में चेंज हो गया। हमने चाइना रोज़ इंडिकेटर को एक सॉल्यूशन में डाला तो उस सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया, डार्क पिंक या मैजेंडा में चेंज हो गया कलर में, और दूसरे का कलर क्या हो गया, ग्रीन में चेंज हो गया। तो जो फर्स्ट का कलर चेंज हुआ, फर्स्ट सॉल्यूशन का चेंज हुआ कलर, वो कौन सा सॉल्यूशन था, एसिडिक सॉल्यूशन। और जो सेकंड सॉल्यूशन था, जो कलर चेंज होकर ग्रीन कलर में चेंज हो गया, वो क्या था, बेसिक सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि अगर चाइना रोज़ इंडिकेटर को हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उस सॉल्यूशन का कलर मैजेंडा कलर में चेंज हो जाएगा, और अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। तो इससे हम पहचान जाएंगे कि अगर हम चाइना रोज़ इंडिकेटर को यूज़ करते हैं किसी एसिड या बेसिक को की पहचान करने के लिए, तो क्या हो गया, एसिड जो है वो डार्क पिंक में चेंज हो जाएगा और जो बेसिक है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, तो हमने देखा क्या कि हमारा जो है जो सॉल्यूशन है, हमने इतने सारे इंडिकेटर्स देखे और सारी चीज़ें देखी, और ये लिटमस इंडिकेटर देखा, टर्मरिक इंडिकेटर देखा और चाइना रोज़ इंडिकेटर देखा। इस तरीके से अब हम नेक्स्ट वीडियो में सिंथेटिक इंडिकेटर देखेंगे कि वो क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है। स्टूडेंट्स, आप ये सभी चीज़ों को इसे पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप अपने बुक को साथ में ओपन करेंगे, क्योंकि जो बुक में कंटेंट्स दिए हुए हैं वो सारे कंटेंट्स ही इसमें इस स्लाइड में तैयार किए गए हैं। तो आपको इस तरीके से उस सारे कंटेंट को समझने में ईजी रहेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।